गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप जानते हैं हमारे पाठ्यक्रम में सामान्यतः अपठित गद्यांश पूछे ही जाते हैं, लगभग 6 अंक का 5 अंक। और उस अपठित गद्यांश को हम बहुत सहजता से, बहुत सरलता से ले लेते हैं और उसका उत्तर जैसे चाहे वैसे दे देते हैं और कहते हैं कि बहुत सटीक उत्तर हमने दिया। ऐसा नहीं है, उसका साथ देकर सबसे पहले तो अपठित गद्यांश का अभिप्राय क्या है ये हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। वास्तव में अपठित गद्यांश का अभिप्राय ये है कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत का गद्यांश नहीं है, ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में वो लिखा नहीं गया है, वो गद्यांश नहीं पढ़े हम अभी तक उस गद्यांश को, बगैर पढ़ा हुआ गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश के रूप में ही हमारे पाठ्यक्रम से अलग से पूछा गया गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक का नहीं है वो गद्यांश, उसका अभिप्राय ये है। दूसरी बात है अपठित गद्यांश का महत्व। वास्तव में अपठित गद्यांश का हमारे लिए क्या महत्व रखता है? सबसे पहली बात तो ये, अपठित गद्यांश जब हम पढ़ते हैं तो हमें चिंतन करने की गुणों का विकास होता है, चिंतन करने की गुणों का विकास होता है, साहित्य को समझने के पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। साहित्य को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इस क्षमता का विकास केवल अपठित गद्यांश के माध्यम से ही होता है। उसके साथ साथ और भी कहा गया हमारी लेखन क्षमता बढ़ता है, लिखने की क्षमता बढ़ता है, शब्द भंडार का विकास होता है, शब्द भंडार बढ़ते हैं अपठित गद्यांश से। और तो और स्वाध्याय, स्वयं से पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, स्वयं से पढ़ने के लिए हम प्रेरित होते हैं अपठित गद्यांश के माध्यम से, ठीक है। और अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पूर्व कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अपठित गद्यांश का उत्तर जब भी हम दें तो कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले तो अपठित गद्यांश को पढ़ने, अपठित गद्यांश को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने चाहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतने सरलता से उस गद्यांश के सारांश हो जाए, भावार्थ हो जाए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। और सामान्यतः अपठित गद्यांश को कम से कम 2 बार तो पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा है शीर्षक एवं भावार्थ। अपठित गद्यांश में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, अपठित गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक जो है, जब हम अपठित गद्यांश को पढ़ें तो उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके सारांश को समझने का प्रयास करने चाहिए, उसके बाद हमें शीर्षक वहां से निकालना चाहिए। शीर्षक जो है बहुत ही सारगर्भित होने चाहिए, छोटा होना चाहिए, पूरे गद्यांश का भावार्थ उसमें छिपे होने चाहिए। कुछ बच्चे जो है शीर्षक को 2 पंक्ति में 1 पंक्ति में लिख देते हैं, जो गलत है। शीर्षक छोटा होने चाहिए और सारगर्भित, सारांश से परिपूर्ण होने चाहिए। जैसे आप सब जो है पुरस्कार नामक कहानी पढ़े, मधुलिका वाला पाठ, उस पाठ में, उस कहानी में, उस कहानी का शीर्षक पुरस्कार, प्रेम, संघर्ष, अरुण, कौशल राज्य, मधुलिका, ऐसे बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। वैसे ही किसी गद्यांश का शीर्षक जो है बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक ही शीर्षक को ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। और तीसरा है सारांश पर विचार। जो भी हमें अपठित गद्यांश पूछा गया है उस सारांश पर हमें विचार करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, उसके भावार्थ पर विचार करना चाहिए, ठीक है। और उसके चिंतन करने के साथ साथ आप जानते हैं आगे बार कहा गया पूछे गए प्रश्नों का क्रम। अपठित गद्यांश में कुछ प्रश्न जो है क्रम से पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मान के चलिए रेखांकित प्रश्न होते हैं, कुछ भावार्थपूर्ण, कुछ सारांशपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो जिस क्रम से हमें पूछा गया उसी क्रम से उसके उत्तर हमें देने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले रेखांकित पूछा गया लेकिन हम पहले सारांश परिपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं, पहले क्रम को ध्यान में रखकर अपठित गद्यांश का उत्तर हमें देना चाहिए, क्योंकि क्रम जो है बहुत मायने रखता है। मैं कहा ना कि अपठित गद्यांश हमारे लिखने की क्षमता, शब्द भंडार, लेखन शैली का विकास करता है।
इसलिए इन क्रमों को भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये है अपठित गद्यांश और शायद आप लोग को अपठित गद्यांश समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।